हृदय, हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन 97.2% मार्क्स लाने के लिए कॉमर्स में, लाइक बोर्ड में बहुत बड़ी बात होती है। कैसा लग रहा है? थैंक्स मैम। मैम अच्छा लग रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड था? इतने नहीं, इतने नंबर तो शायद ही नहीं आए। मतलब 95 96 आते थे, 97 तो आज तक नहीं आए। ओके, तो टेंथ में भी मतलब तुम टॉपर रहे हो? नहीं, 10th में 95% थी। बेटो 95 वाले भी टॉपर ही होते हैं, टेंथ में 97 है, ठीक है। हाँ मतलब कंसिस्टेंटली आई है 95 तो हमेशा से। ओह वाओ, लाइक फॉर एवर टॉपर ऐसा। अरे एंड मैम। तो मैं अगर देखूं ऐसे तो तुम तो हमारे एज सेशंस में हमेशा से, मेरे सेशंस में तो हमेशा से प्रेजेंट रहे हो अलग अलग नामों के साथ। हाँ। आंसर्स देना हमेशा सही सही, और आज तो तुम्हारा सीयूटी यस मैम। एग्जाम था। यस तो मैम। कैसा गया एग्जाम? यस मैम, अच्छा गया। अकाउंट्स और बिजनेस अच्छे गए, इंग्लिश थोड़ा सा रहा। ओके, लाइक डिफिकल्ट था ना पेपर आज का थोड़ा सा इंग्लिश का? हाँ। मैंने सुना अभी इस वाली शिफ्ट का थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड। यस मैम। ओके, तो फिर बताओ, क्या राज है तुम्हारे ये हमेशा से 95% लाने का और इस बार 97% लाने का? मैम दो ही चीज है। बता दो। एक तो कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन, बस। ओके, तो लाइक तुम क्या फॉलो करते हो? तुमने क्या स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट की थी या मिड में पढ़ना स्टार्ट किया था? 12th के लिए। हाँ, ट्वेल्थ के लिए। मैम 12th के लिए तो स्टार्टिंग से ही रहा था। अच्छा, ऐसा तुमने वो वाला फॉलो तो नहीं किया जैसे, लास्ट में पढ़ के? हाँ नहीं, जैसे हमारे स्कूल में भी शुरू से खींच के रखा था। अच्छा। जैसे हमारा इको का सिलेबस जो था वो अ- अगस्त या सितंबर तक खत्म हो गया था, अच्छा। दोनों बुक्स। हाँ। और अकाउंट और बिजनेस भी मतलब जल्दी हो गई थी, अक्टूबर नवंबर में सिलेबस खत्म हो गया था। ओके। हाँ, तो हमारे स्कूल में नाइस। प्री बोर्ड भी हुए थे, 2 बार हुए थे। ओके, तो मतलब लाइक तो तुम्हारे स्कूल ने भी तुम्हें काफी अच्छा पुश दिया इस मार्क्स के लिए, हाँ, ऐसा? स्कूल वालों का भी सपोर्ट रहा है इसमें। हाँ, क्रेडिट तो बनता है भाई स्कूल का भी फिर यस ऐसे मैम। सिचुएशन में। ओके, तो फिर लाइक क्या स्ट्रैटेजी और फॉलो की है तुमने? बुक्स को कैसे पढ़ा, या फिर तुमने और क्या अलग किया जो तुम्हें लगता है कि ये मार्क्स लाने में तुम्हें हेल्प किया है? मैम जैसे, हाँ स्कूल वालों का सपोर्ट रहा, लेकिन हाफ ईयरली में ना थोड़े से कम मार्क्स कम हो गए, जैसे मैथ में कम हो गए थे थोड़ा सा, ओह, तो मतलब तुम जैसे। विच मैथ्स थे? हाँ मैम, अप्लाइड मैथ्स थी। अप्लाई, अरे यार मैथ्स मैथ्स होती है, अप्लाइड हो चाहे नो। हाँ, बट स्टिल अप्लाइड मैथ्स बहुत थी। मतलब मैनेज कर पाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। जनरली जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं हाँ उनके लिए अकाउंटेंसी भी एक मैथ जितना ही सरदर्द होता है जितना एक नॉर्मल मैथ्स के स्टूडेंट के लिए होता है। तो कैसे मैनेज किया इन दोनों चीजों को साथ में, हृदय? मतलब जैसे है ना, बिफोर जनवरी जैसे मेरा है ना, अगर आप अकाउंट्स के नंबर देखोगे ना, तो मतलब चाहे कोई सब्जेक्ट हो या ना हो, अकाउंट्स में मेरा है ना हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था। ओके। वो स्पीड स्पीड की वजह से। तो स्पीड ओ। उतनी बनती नहीं थी। जैसे कभी 65 आ गए, कभी 70 हाँ। आ गए, ऐसे नंबर आते थे। अच्छा। मतलब 75 कभी आए नहीं थे प्री बोर्ड से पहले, अगर आप देखोगे मेरे मार्क्स तो। ओके। और एंड मैथ्स में भी हमेशा 60 65 ऐसे आते थे। ओके, ठीक है मतलब। बट कैसे हाँ। मैनेज किया, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट में टाइम बहुत ज्यादा लगता है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, एक दिन करने से तो काम भी हाँ। नहीं चलता यहाँ पे। यस मैम। तो कैसे मैनेज किया, मतलब क्या स्केड्यूल होता था तुम्हारा पढ़ने का? मैम स्केड्यूल का तो जैसे देखो ना, जैसे हमने मतलब हमारी जो मैम थी, बिजनेस वाली मैम थी, वो मतलब जैसे चैप्टर कराती थी और असाइनमेंट देती थी। तो जैसे वो असाइनमेंट डेली बेसिस पे कर लेना। अकाउंट्स के सर ने कोई क्वेश्चंस दे दिए, वो डेली बेसिस पे कर लेना। और जैसे फिर और मैथ का भी यही रहता था, मैथ के सर ने करा दिया और क्वेश्चन 7 से 7 कर लेना। ओके। तो कंसिस्टेंसी तो हमेशा से की रही है। लेकिन फिर जब हाफ ईयरली में जब मार्क्स थोड़े डाउन हुए ना, हाँ। तब लगा कि क्या होगा। फिर उसके बाद जैसे हमारे एक सर थे, इको वाले सर थे। उन्होंने बताया कि अगर आपको जैसे सीयूटी करना है ना, तो आप है ना, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो हमने पूछा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, तो फिर उन्होंने सीयूटी का बताया कि हाँ आप ये ओ कोचिंग ज्वाइन कर वाह। सकते हो। अच्छा। तो जैसे हाफ ईयरली के बाद मेरे सब में ऐसे था, लाइक अकाउंट्स में 65 थे, मैथ में 65 थे, और इको बीएस में 72 73 थे। मतलब 75 से ऊपर किसी के नहीं थे। तब मैंने अड्डा ज्वाइन करा था अच्छा। अक्टूबर में। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने हेल्प करी थी। ओके, मतलब लाइक हमारे हाँ। साइड से भी आपके इस पे हाँ। कंट्रीब्यूशन है। हाँ। हाँ मतलब है। तब ओके। उन्होंने तब उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए,
और उन्होंने एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बताई थी कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस सीयूटी में कैसी है, प्लस में 12th में भी कैसी है तो इम्पोर्टेंस लाइक तुम एनसीईआरटी की। जूनियर्स को क्या रेकमेंड करोगे कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए या किस वे में पढ़ना चाहिए, जिससे ना वो लाइक बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं बेसिक 80% मार्क्स तक के लिए। तो उन्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो मतलब लाइक 90+ तो ठीक है वो अचीव कर ही ले, बट जो ऐसे स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं स्टूडेंट, जो 80% में उनके लिए लाइक ड्रीम होता है वो अचीव कर पाए। मैम जो 80% वाला बच्चा है वो 85 भी ला सकता है, वो 90 भी ला सकता है, वो 95 भी ला सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी बता दो इसकी क्या है। बट हाँ नहीं, जैसे मैंने कहा ना, दो ही चीज है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ओके, ये ये दो दो चीज चीजें ही आप हैं। अपने जूनियर्स को हाँ रेकमेंड करना चाहोगे कि इसके साथ अगर हाँ वर्क किया इट विल गो हाँ एंड। अच्छा, और बुक्स हाँ। क्या यूज करते थे आप, बुक्स को किस पैटर्न में पढ़ते थे? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेते हैं फिर बुक से रीडिंग करते हैं। बहुत लोग बुक से पहले रीड करते हैं फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेते हैं फिर एक क्विक रिवीजन करते हैं बुक्स के थ्रू। तो आपने क्या फॉलो किया बेटू? मैंने तो पहले जैसे जो स्कूल में पढ़ाया गया वो पढ़ लिया। हाँ। ओके। मतलब जैसे मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो पढ़ा दिया हम घर पे पढ़ेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि घर पे पढ़ना नहीं है, जो स्कूल में पढ़ाया वो नहीं, मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाया और फिर उसके बाद जो स्कूल में पढ़ाया वो फिर घर आके पढ़ना, कि जैसे मैंने कितना सीखा, मुझे कितना समझ में आया, और अगर कुछ डाउट हो तो फिर वो टीचर से पूछ लिया, तो ये सब। ओके, तो ये सारी हाँ चीजें मतलब। मेन है। ओके। हाँ। सो फ्यूचर को लेके क्या प्लान है? ड्रीम कॉलेज क्या है आपका? फ्यूचर। मैम ड्रीम कॉलेज तो सबका जो होता है एस वही आर है। सी सी यस मैम। इसके पार्ट क्या सोच के रखा है? बाकी जैसे कॉलेज तो है ही, लेकिन अगर हाँ। फिर भी मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि जैसे कॉलेज एक सेकेंडरी चीज है, मतलब मेन आपका जो आपने जो आपको जो कोर्स करना है, जैसे मान लो हाँ। किसी को बीकॉम करना है, बीकॉम प्लस हाँ। एमबीए करना है, बीकॉम प्लस सीए करना है, तो मेन जो कोर्स है वो होता है। तो लाइक बीकॉम तो करना ही है तुम्हें, ठीक है, नहीं बट मैम, हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सोचा था, तभी मैथ्स इकोनॉमिक लिया है। ऑनर्स, वाओ वेरी नाइस हाँ। यार। लाइक यस मैम। इसके में तो बहुत स्कोप है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड बैंकिंग में भी अच्छी पोजीशंस जो होती हैं, लाइक अगर यस आप मैम। आरबीआई वगैरह में भी जाते हो ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए, तो वहां यस पे मैम। तो आपको लाइक इकोनॉमिक्स इज अ मस्ट। बट मैं तो रेकमेंड यस मैम। करूंगी, मतलब तुमसे मेरा ऐसा डेली वाला इंटरेक्शन रहा है एंड मुझे यस पता है मैम। कि तुम हो वैसे कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आरआरबी जैसे आरबीआई के हाँ। एग्जाम पे आराम से क्लियर कर सकते हो। तो प्लीज थोड़ा तुम मास्टर्स तक जाना, इकोनॉमिक्स पे अगर फोकस कर रहे हो तो, एंड उसके बाद यस मैम। आरबीआई एक एग्जाम देना। इट इज ओके लाइक मैम। ऑफिसर्स, अच्छी पे स्केल भी अच्छा है, प्लस तुम्हारे लिए एक अच्छा। अच्छी लाइफ भी है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, सब कुछ है, एंड गवर्नमेंट जॉब है तो वो तो एक टैग तो है ही। बट तुमने खुद से यस क्या मैम। प्लान किया था इकोनॉमिक्स के साथ, रिसर्च का? नो मैम, मेरा भी यही था, जैसे जैसे अपन ने इंस्टीट्यूशन पढ़े, लाइक आरबीआई हो गया, लाइक नाबार्ड हो आरबीआई, गया, हाँ। लाइक सेबी हो गया, इनमें मतलब मेनली सेबी फाइनेंस एंड फाइनेंस सेक्टर में। आई वुड रिकमेंड यू, जैसे तुम हो, जितने तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे लिए बेस्टेस्ट रहेगा आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर्स की जॉब। मतलब लाइक वहां पे अगर आपने इकोनॉमिक्स के, जनरली जो वहां पे ग्रेड ए पे जाते हैं उनके पास मास्टर्स होना जरूरी है और इकोनॉमिक्स इज मस्ट। तो तुम्हारा अगर बैचलर्स प्लस तुम्हारा मास्टर्स है तो तुम्हारे पास पहले तो तुम्हारा कोर स्ट्रांग रहेगा इस चीज के लिए, यस एग्जाम मैम। की बेसिक रिक्वायरमेंट है। प्लस तुम्हें नॉलेज रहेगी उस फील्ड की कि एक्चुअल क्या वर्क करना है। बहुत से लोग बीकॉम के बाद एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, बट कहीं ना वो बिटू एक गैप रहता है उनके लिए। इवन उनके लिए एमए इकोनॉमिक्स जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स जो सीयूटी पीजी के होते हैं वो क्लियर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वो बेस नहीं मिला होता है वहां पे उन्हें। यस बट मैम। अगर तुम बैचलर्स से वो बेस बना के चलोगे, मास्टर्स में भी कर लोगे, तो ग्रेड बी मतलब ग्रेड ए एग्जाम तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा वो एक मैथ्स वाले पार्ट पे तुम्हें वहां पे भी वर्क करना पड़ेगा। एंड आई गेस तुम्हारी यस मैथ्स भी मैम। अच्छी है, मेरे को बताया गया है यस मैथ मैम। के दौरान कि आपकी मैथ्स भी अच्छी है। मैथ्स तो यस मैम है। हाँ वही कह रही हूँ ना, तो इस चीज हाँ। को वर्क करना एंड एक बार पूरी प्रोफाइल भी चेक करना। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लाइक थोड़ी काम भी है, प्लस मेट्रो सिटीज ही मिलेंगी तुम्हें, और एक वो यस मैम। डार्क है वो तो रहता ही है। हाँ। यस मैम। तो सीयूटी के लिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे या मॉक? मैम दोनों ही किए थे। अच्छा, तो रेकमेंड करोगे हाँ। दूसरों को कुछ कि कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि बच्चे मोस्टली पीवाईक्यूज या मॉक ना लास्ट के 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखना स्टार्ट करते हैं, जो मुझे लगता है कि एक सही वे नहीं है स्टार्ट करने का। यस मैम। तो तुमने कब से स्टार्ट किया था? मैम जैसे मेरा तो जैसे ये था, जैसे मैंने अक्टूबर में लिया था ना अड्डा, हाँ।
तो मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि पहले जैसे ये चैप्टर कर लिया, पहले चैप्टर हाँ। वाइज मॉक कर लिया, शुरुआत में फुल लेंथ पे नहीं किया था मैं। अच्छा। और जैसे अगर मुझे लगा कि मेरा सिलेबस हो चुका है, मतलब ट्राई मतलब तैयारी है, तो एक फुल लेंथ मॉक सिर्फ ट्रायल बेसिस पे करा था कि अगर मैं देता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मतलब मेरा कितना रहा है, कितना लेवल पे हूँ मैं अभी। ओ वाह, मतलब अच्छा है। बट हाँ वही है ना, बच्चे तो लास्ट में स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि टीचर्स तो बस बोल रहे हैं। बट एक हाँ। अगर आप लोग बोलते हो तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के उस पे कि हाँ ठीक है। मतलब मैंने ट्रायल बेसिस पे 2-3 मॉक्स लगा के देखे थे कि अगर मैं अभी करूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ना हाफ प्री बोर्ड भी हो चुके थे, तो उस टाइम पे हाँ, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो चुका था, और तो एक बार कहीं ना ट्रायल कहीं तो बेसिस अगर आप पे 2-3 सीबीएसई मॉक्स करके। स्टूडेंट हो और मॉक्स वगैरह देते हो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी थोड़ा तो हेल्प करता ही है हाँ। समहाउ। यस मैम, हेल्प करते हो कि उसमें भी 20 MCQ तो आती हैं। हाँ। हाँ। एंड वो तो 20 बहुत मैटर करते हैं अगर यस हम मैम। देखें तो। यस मैम। ओके। एंड कोई और आज घर वालों का क्या रिएक्शन था, ये तो बात रही गई। घर वाले तो मैम जैसे, हम तो जैसे अभी हमारा एग्जाम हो चुका था, तो हम हाँ। जस्ट गाड़ी में आ ही रहे थे, तब अच्छा। मम्मा का फोन आया कि रिजल्ट आ गया। मतलब हमें तो एक बार यकीन नहीं हुआ कि रिजल्ट सच में आ गया, क्योंकि 2-3 दिन से हाँ, 2 दिन यही से मतलब बैक टू बना बैक यही रखा चल था। रहा था। हम्म। हाँ कि आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। प्लस में मम्मा का फोन आया, फिर उसके बाद तुरंत बाद स्कूल टीचर्स का फोन आने लगे, बेटा क्या रहा क्या रहा। फिर मैं बोला, जी मैं तो अभी गाड़ी में हूँ, अभी मैंने रिजल्ट देखा नहीं, मम्मा चेक करके बताएंगी। तो फिर मम्मा ने चेक करके बताया, तब उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा मतलब फादर के पास कि हाँ ये रिजल्ट आया, तब अच्छा, तब ये था मतलब कि लाइक अच्छा घर पे भी सब 97.2 बहुत है। खुश है, एक्सपेक्टेशंस यस मैम। मतलब लाइक एक्सपेक्टेड था ना घर पे भी कि हाँ ठीक है हमारा बेटा तो 95 ऐसे ही लाता है, शायद इस बार 95 प्लस ला दे। 95 का तो मतलब हमेशा से मतलब एक होता है ना, स्टैंडर्ड सेट कर देते हाँ हैं। स्टैंडर्ड है। इस बार हाँ अभी स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड चलेगा, करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है हमें तो। हाँ मैम यस। वेल गुड, मतलब लाइक वेल डन यार। मतलब हमारी तो, वही हाँ। मैं कह रही हूँ, हम तो डेली बेसिस पे हर सेशन में इंटरेक्ट करते ही हैं, तुम्हारे वो यस अटपटे मैम। से नाम रख के आना सेशन में, तो मैम निचोड़। जैसे, हाँ जैसे मतलब जैसे जनवरी खत्म हो गया था, प्री बोर्ड खत्म हो हाँ। गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब जैसे अगर एग्जाम खत्म होते होते मार्च खत्म हो जाएगी और फिर हाँ। अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम तक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। ओके। तो मैं सोचा अगर मैं अप्रैल में एनसीईआरटी पढ़ने जाऊंगा तो फिर मॉक कब करूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जैसे फेब स्टार्ट होते क्यों ना मैं एनसीईआरटी पढ़ने लग जाऊं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ूंगा ये मेरे को सीयूटी में भी हेल्प करेगा, प्लस में जो बोर्ड्स है उसमें भी हेल्प करेगा। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का एग्जाम पहले था, तो हाँ मैंने मतलब अकाउंट्स की अकाउंट्स तो एनसीईआरटी सबसे सबसे, पहले था आपका। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पहले, तो मैंने सबसे पहले अकाउंट्स की एनसीईआरटी देख ली थी थ्योरी के लिए। फिर जैसे जिसका आता गया मैंने उस तुरंत उसके साथ साथ उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, तो सीयूटी के लिए भी हेल्प मिल गई और बोर्ड्स के इसके लिए भी लिए भी हेल्प मिल हेल्प गई। हो गई। वेरी नाइस हाँ। यार। वेल डन। तो एक एक रास्ते से 2 रास्ते निकल गए बस। ओके। एंड हाँ, फिर इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स में तुम ना रिसर्च का भी देख सकते हो, अगर आफ्टर मास्टर्स लाइक फॉरेन कंट्रीज वगैरह में भी इकोनॉमिक्स में बहुत स्कोप है, मतलब लाइक लिटरल बहुत ज्यादा। यस मैम। एक ऑप्शन ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें एज एन ए ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर्स में। और जब सीयूईटी यस का मैम। रिजल्ट आए तो हमारी एक और ऐसे इंटरेक्शन हो टॉपर्स के नाम पे सीयूईटी यस के। मैम। होप सो। होप सो नहीं, होप फॉर द बेस्ट। होप सो यस इज मैम। लाइक कि ठीक है हम 50-50 पे रहना पसंद कर रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट इज लाइक कि हाँ 99% है कि आएंगे ही आएंगे। यस मैम, बाकी आप सबकी ब्लेसिंग रही तो जरूर रहेंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारी ब्लेसिंग तो हमेशा से साथ रहती है। हाँ। फिर उसके चलो बाद फिर। जब एग्जाम एग्जाम हाँ। जब हुआ, फिर उसके बाद मतलब मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक ही था। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो तो एक मैंने, एक सब्जेक्ट किसी ना किसी का हाँ, होता है। मतलब हफ्ते 10 दिन मैंने इंग्लिश को दिए थे। लाइक मतलब जैसे रुबाइका मैम की सीरीज हो गई, या फिर रुबाइका मैम की प्रीवियस क्लासेस हो गई, वो कैब की या हम्म। फिर ग्रामर की, तो उनको लिया था, तो मतलब उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिली। ओके। ठीक है। बाकी एंड टाइम पे मॉक्स लगा लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए, और जो वाईटी पे सेशन हुए वो देख लिए, तो हाँ हो गया बस। हो गया था। ये तो रहा। जूनियर्स को रेकमेंड करोगे कि हाँ सेशंस भी देखो और साथ साथ सेल्फ हाँ। स्टडी भी करो, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज्यादा रिलायबल होना पसंद करते हैं कि सेल्फ स्टडी देख करना ही नहीं चाहते, तो सेल्फ स्टडी को भी एक हाँ मतलब, कंसिडर करना चाहिए। हाँ कुछ होते हैं जो मतलब हाँ यूट्यूब से देख लिया मतलब मेरा हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब जैसे
यूट्यूब के साथ सेल्फ स्टडी भी होना पड़ता है। कभी कभी वाईटी सेशन को भी मतलब थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब लाइक हम देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद यस एक मैम, रिविजन अपनी साइड से तो आपको देना चाहिए ना सब। होना ही चाहिए। यस मैम, सेल्फ स्टडी तो भी वो मस्ट एज है ही। अ चेरी ऑन केक सिचुएशन क्रिएट करता है हाँ, हमारे उस पे वो जाए तो है तो। ही। ओके। चलो हृदय तुम भी रेस्ट कर लो, तुम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हो, थैंक यू सो हाँ। मच अपना टाइम देने के लिए, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर सीयूईटी रिजल्ट, एंड आई एम होपिंग यस दैट मैम, सीयूईटी जब रिजल्ट आए तो भी ऐसे इंटरेक्ट करते रहे एक थैंक दूसरे यू टू मैम, थैंक यू टू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। यस मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। बाय थैंक बाय। यू।